हेलो, मैं हूँ श्रद्धा। आज मैं और कबीर करने वाले हैं एक वॉलपेपर मंगाया है अमेज़न से, उसकी इंस्टॉलेशन। तो इस तरीके से अमेज़न ने उसे एक रोल के रूप में भेजा है और ये हमें कीमत में पड़ा था 300 रुपये के आसपास। तो पहले तो इसको खोल लिया जाए। किनारों पर इस तरीके से ब्लू कलर का टेप लगाकर अच्छी से पैक किया गया है। तो इसको काटते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं वॉलपेपर डैमेज ना होने पाए, अंदर उसमें कट ना लगने पाए, क्योंकि इस तरीके से भेजा है तो काटते वक्त थोड़ा सा ऊपरी, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि जो रोल है वो काफ़ी हार्ड है और टेप उसके ऊपर से ही निकाला जाना है, तो रोल काफ़ी सेफ तरीके से रखकर भेजा गया है। तो उसमें कुछ कट जैसा लगने वाली कोई संभावना थी नहीं, तो काफ़ी सेफ तरीके से वो बाहर आ गया इस तरीके से। तो ये है वो वॉलपेपर और इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा उसमें मिल जाती है आपको ऑनलाइन जब आप परचेज़ करते हैं। सस्ते वॉलपेपर भी होते हैं, महंगे वॉलपेपर भी होते हैं, फिर उसमें तो आप जिस रेंज तक भी लेना चाहें आपको मिल जाते हैं। तो ये वॉलपेपर की जो चौड़ाई कह सकते हैं, चौड़ाई थी वो थी 18 इंच के करीब। 18 इंच हमने जो अपने इंची टेप से नाप कर देखा तो इस तरीके की थी। तो अब हमें कुछ इसको इंस्टॉल करने के पहले इस तरीके से हिस्सों में पार्ट करना पड़ेगा कि जितनी भी वॉल हमें कवर करनी है उस हिसाब से इसको पहले काटा जाए और काटने के बाद फिर उन टुकड़ों को बहुत ही साध कर एक हिस्से में लगा दिया जाए। तो इसको पहले देखिए आप, ये है डिज़ाइन। डिज़ाइन बहुत प्यारे थे, उसमें बहुत ही अलग अलग कलर के बहुत ही अच्छे थे। लेकिन हमें, क्योंकि हमारी दीवार बिल्कुल प्लेन है, कमरा वाइट वॉश जो हुआ है पूरा ही वाइट है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा एक कोने को कलरफुल करने के लिए इस तरह का स्टोन वाला वॉलपेपर मंगाया है। और बड़े बड़े स्टोन इसमें अच्छे भी लग रहे थे, बिल्कुल आजकल जैसे कि मानसून चल रहा है, मानसून वाला ही लुक दे रहे थे। तो इसको यहाँ पर हम लोग इसकी लंबाई अभी इंस्टॉल करने से पहले नाप रहे हैं, ताकि इसको दो हिस्सों में पार्ट करके फिर उसके बाद देखा जाए कि किस तरीके से लगाना है। और लगाने का तरीका कैसा होता है वो भी यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो कबीर ने इसको पहले तो बराबर पार्टीशन किया इस तरीके से, उसको उंगलियों से दबाकर, जैसे हम लोग किसी पेपर को फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड किया, बराबर बराबर, बिल्कुल साइज़ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस तरीके से। जब ये बराबर से एक क्रीज जैसी बना दी, एक साइड को बराबर हिस्सा कर दिया, तो उसके बाद कैंची से इसको संभाल कर काटा गया ताकि ये आड़ा तिरछा ना होने पाए। एक कैंची लेने के बाद इसको हम लोगों ने काटा और काटने के बाद जब ये दो पार्ट में अच्छी तरीके से डिवाइड हो गया, फिर बारी आई इसके इंस्टॉलेशन की। तो यहाँ पर पहले कट कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी मैंने एक साइड को हेल्प करनी पड़ी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को संभाल कर काटते हैं तो दो लोगों का सपोर्ट तो चाहिए होता है, हेल्प, तभी कोई काम होता है। तो इसे मुझे यहीं पर लगाना है, जो इनके पीछे वॉल नज़र आ रही है कॉर्नर पर, जो बिल्कुल वाइट है और इसमें थोड़ा सा पेंट वगैरह उधड़ गया था बीच में। और यहाँ पर अक्सर बैठना होता है चेयर डालकर, तो वो धब्बे बीच में आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इस तरह से सोचा गया कि कैसे लगाएं कि जो कि इसके बीच में बबल ना आने पाए, क्योंकि बबल आने से, जैसे कोई आप चिपकाने वाली चीज़ होती है सरफेस, तो वो फिर ख़राब लगने लगती है। तो पहले हमें इसकी नाप लेनी थी सीधी सीधी कि दोनों पार्ट हमारे किस तरीके से एक बराबर में आएंगे। और जो कॉर्नर था पहले, वही वाला पार्ट हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोने से लगाया जाए नीचे तक। अगर एक पार्ट आपका ठीक ठीक लग जाता है पूरी तरीके से, तो फिर आपके लिए दूसरा पार्ट लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो बस ये हम देख रहे थे नीचे पार्ट दीवार का कितना छोड़ा जाए, ऊपर में कितना रखा जाए, जिससे कि अगर कभी यहाँ बैठे तो ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका है और बहुत आसानी से लगा देने वाली चीज़ होती है। आप देखेंगे वॉलपेपर के पीछे एक जैसे लैमिनेट की हुई पन्नी होती है, स्टिकर प्लेन पेपर होता है जो इसमें चिपका रहता है बिल्कुल, उसको आपको एक कोने से पकड़ के थोड़ा निकालना पड़ता है। तो यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने तक थोड़ा थोड़ा सा, करीब 3 से 4 इंच तक पेपर निकाल लीजिए इस तरीके से, और बिल्कुल कोने से मिलाते हुए उसको सीधे करके लगा देना है। पहले ऊपर का एक लाइन बिल्कुल सीधी सीधी उसको चिपकाना होता है। और जब आपने पूरी इस तरीके से चिपका ली, तो जो नीचे वाला पेपर है आप इस तरीके से ऊपर से प्रेस करते हुए, आप किसी रूलर का या यहाँ पर किसी बिल्कुल
सपाट सा जो कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा हो ना, तो प्रेस करने के लिए उसका भी हेल्प लिया जा सकता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि नहीं था उस वक्त, हमने गौर नहीं किया, तो इस तरीके से हाथ का ही इस्तेमाल किया और इसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये लग गया था। तो आप देखिए कबीर कितना संभल कर इसको लगा रहे हैं। नीचे वाले वाइट पेपर को थोड़ा थोड़ा करके उससे जो चिपका हुआ है खींचते भी जा रहे हैं एक हाथ से, और दूसरे हाथ से ऊपर से वॉलपेपर को प्रेस भी करते जा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा भी बबल उसमें ना आने पाए और वॉलपेपर बहुत अच्छी तरीके से लगे। क्योंकि जब आप कोई चीज़ मंगाते हैं तो लगता है कि हाँ उसे हमें ठीक से ही लगाना होगा, तभी खूबसूरती उसकी आएगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही वॉलपेपर लगा दिए हैं और देखने के बाद लग रहा है ना ये कॉर्नर आलीशान। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।